वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझा था कि वो क्या डिनोट या सिग्निफाई करती है। आज हम अपने इस लेक्चर में उसकी एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। तो देखो हम लोगों ने ये जो डिस्कस किया था ये ऑलरेडी मैंने सीरीज लिख दी है कि रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जब हम लोगों ने लिखा तो लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि ये रिडक्शन को फेवर नहीं करता, ये ऑक्सीडेशन को फेवर करता है। और फ्लोरीन ईजिली क्या करता है, रिडक्शन को फेवर करता है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो अब जो ऊपर वाला सीरीज में हमने डिस्कस किया था ये ऑक्सीडेशन को फेवर करता है, तो जो खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये किसका बिहेव करेगा, क्योंकि जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो किसका काम करेगा, ये एनोड का। तो ऐसे ही हम लोगों ने फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी लिखा। तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यानी कि मेरा रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर ऑक्सीडेशन करना फेवर हो जाएगा। तो अब इसकी एप्लीकेशन है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो सबसे पहले क्या है एप्लीकेशंस के अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या करता है, टू प्रेडिक्ट द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टू प्रिडिक्ट द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट, या हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिखा था, रिडक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कि कौन सा एलिमेंट जल्दी से जल्दी अपना ऑक्सीडेशन फेवर करेगा या रिडक्शन। तो अब हम लोगों ने देखा, तो अब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे ही बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा, अब इसका जो आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑन द basis of reduction potential, on the basis of reduction potential the element which have highest positive value of highest positive value of reduction potential या have, या लिख सकता हूं on the basis of reduction potential the element which have positive value of reduction potential will favor reduction. Therefore as now and fluorine has highest positive value of reduction potential, therefore it is most easily reduced and therefore it behave as strongest। अगर खुद रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इट बिहेव एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ये था, अगर पॉजिटिव वैल्यू हम बोलते हैं तो बच्चे वो नीचे ही आती है, हमें पता है, और नीचे वाला पॉजिटिव का मतलब वो रिडक्शन फेवर कर रहा है। अब नेगेटिव के लिए हम बात करें तो नेगेटिव का मतलब वो रिडक्शन को फेवर नहीं करेगा। तो मैं दूसरा लिखता हूँ जिसकी हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखा था कितनी थी, लेड के लिए हमने लिखा था -0.13 था। तो अब क्या लिखेंगे, एंड द एलिमेंट विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आपने बच्चे पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना रिडक्शन पोटेंशियल, विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल फेवर ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर ये वैल्यू इनकी नेगेटिव है इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो ऑक्सीडेशन फेवर करेंगे तो इस फेवर ऑक्सीडेशन। अब क्या हो गया, विल फेवर ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, एंड लिथियम हैज हाईएस्ट negative reduction potential value, it means it is most easily oxidized and therefore it behave as strongest। क्या हो जाएगा, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिखना आप लोगों ने बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, ये समझने का ही था, ये हम समझ चुके थे। तो अब हमें पता चला जितनी नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन फेवर करेगा,
क्योंकि ये नेगेटिव का मतलब ये खुद रिडक्शन फेवर नहीं कर रहा है, तो क्या फेवर करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड बनेगा ही बनेगा जब मैं सेल बनाऊंगा। ऐसा था। अब दूसरा क्या होता है कि अगर मैं इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो क्या वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी? तो अब दूसरा क्या होता है, टू प्रिडिक्ट whether an element will react with acid and liberate हाइड्रोजन गैस। ये दूसरा एप्लीकेशन है कि अब हमें क्या पता चलेगा, ये फर्स्ट था कि क्या कोई एलिमेंट जब मैं किसी एसिड के साथ या HCl के साथ रिएक्ट करवाऊं तो क्या वो हाइड्रोजन गैस देगा। देखो अब हाइड्रोजन गैस का मतलब कब निकल सकती है, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे कि हाइड्रोजन गैस निकले, इसका मतलब वहां पे हमारे पास H2 निकलना चाहिए। इस तरीके से H2 निकलेगा, तो H2 तब निकलेगा जब मेरे पास 2H पॉजिटिव होंगे और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनेगा, तभी तो H2 गैस निकलेगा। अब ये इस आयंस को जो मेरे पास है उसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो खुद क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब अगर मेरा जो मेटल है यहाँ पर या M था, तो अगर वो यहाँ से M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाए तो ऐसा, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन देता तो क्या होता, M इट विल गिव M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब हम H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 दिखाते हैं, ऐसा उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे को पता है जब मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो तो ये क्या था कि अगर मेरे पास जो हम लोगों ने बनाया इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड बना दिया और यहां पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, तो अब इसमें तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए था, रिडक्शन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जब ये कनेक्ट किया इस तरीके से, वोल्टमीटर ऑलवेज दिखाने की जरूरत हमें नहीं होती है। इस तरीके से जब हम दिखाएं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, भाई ये गैस निकाल के इसके अंदर से पूरा बनाना की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल ऐसे। तो अगर मैंने बनाया तो क्योंकि अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर उसमें HCl सॉल्यूशन था, HCl था मेरे पास, तो उसका क्या होना चाहता है, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तभी H2 निकलेगा, नहीं तो आयंस निकलेगा मेरे पास, वहां पे अपोजिट एक्शन हो जाती है। इसका मतलब है कि मेरा हाइड्रोजन वाला यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका अगर ऑलवेज रिडक्शन होगा, इसका ऑलवेज अगर रिडक्शन होगा, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो ही मेरे पास हाइड्रोजन लिबरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमारे पास देखो कि अब जो बाकी भी एलिमेंट है जितने, उन सभी का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। जो मेरे मेटल या एलिमेंट्स हैं उन सभी का अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर उन सभी का ऑक्सीडेशन होगा तभी इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन H आयंस लेंगे और हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तभी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लोस्ट या क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तभी मेरे पास ये दूसरी रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जितने भी एलिमेंट मेरे हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये सभी के सभी, हमने क्या बोला था, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करना, क्या बोल सकते हैं, रिलीज करना या लोस्ट करना, क्या करते हैं, फेवर। हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा, ना फेवर ना गेन, तो ये कर देगा, उससे ज्यादा ये जल्दी देगा, ये जितनी जाएगा ये जितनी देगा, तो इलेक्ट्रॉन लोस्ट करना फेवर करते हैं, लेकिन ऊपर वाला सबसे जल्दी करता है। लेकिन मैं इस सीरीज में ऊपर जाता हूं तो सबसे फास्ट लिथियम वाला करता है, इसलिए सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तभी ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करेंगे तभी हाइड्रोजन लिबरेट होगी। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट which have, ऐसा लिख सकते हैं, all the element which have negative value of reduction potential, negative value of reduction potential will favor oxidation, and they release hydrogen when react with an acid। आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते थे क्या कि ऑल द एलिमेंट्स
which lie above hydrogen and have a negative value of reduction potential will favor oxidation and they will release hydrogen when react with an acid. The reaction will be and the chemical reaction will shown as the and the chemical reactions या chemical reactions will be अब हम ये दो इक्वेशन दिखा सकते हैं बच्चे ऐसे M पॉजिटिव 2 प्लस से या ये तो अब हमें पता चल गया कि कौन से नहीं कि इसका मतलब है कि Ag कॉपर मरकरी भी हमारे पास नीचे आता तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेंगे बाकी क्या कर देंगे हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगे। तो जितने भी ऊपर ये नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन फेवर करेगा तभी H पॉजिटिव लेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। इसके बाद हमारे पास था ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इसका मतलब क्या हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब बच्चे देखो ध्यान से क्या किया अब यहां पर मैंने कोई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं किया। अब इसके अंदर अगर आप लोगों ने एक ऐसा किया देखो यहां पे एक चीज ध्यान देने की है ये तो यहां पे अगर ये मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड था यानी कि जिंक था यहां पे जिंक वाला था हाफ सेल और दूसरा मैंने इधर बना दिया था कॉपर वाला Cu। तो अब इनको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से बाहर से यहाँ पे ये साल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया ये हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर भी हमारा ये सॉल्यूशन हो गया था। तो यहाँ पर CuSO4 था CuSO4 इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी थी। यहाँ पे जो ZnSO4 है इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी थी। अब 1 मोलर होगी तो मैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको स्टैंडर्ड बोलता हूँ। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड यहाँ पर भी इसका स्टैंडर्ड। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में नहीं अब मैंने बोला कि अब ये कंप्लीट सेल बन गया तो इस सेल का जो टोटल ईएमएफ होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ये एनोड का काम कर रहा है ये क्या काम कर रहा है कैथोड का काम कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन तो यहां पर क्या होता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा यहां पर क्या आएगा रिडक्शन हो रहा था तो यहां पर क्या पोटेंशियल जनरेट होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड वाली ये कौन सी थी जैसे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या हुआ इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मैं दोनों का सम कर दूं और ये भी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। यहां पर इसका पोटेंशियल कैसा होगा क्योंकि अब मैंने इसको स्टैंडर्ड नाम दे दूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों क्योंकि अब स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे क्योंकि 1 मोलर था अदरवाइज स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो कह रहा है कि ऐसी सेल बनाऊं जिसके अंदर जो दो मैं इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दूं और उनका जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है 1 मोलर है। तो अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल उसको ई नोट कर देते हैं। ये किसका सम होगा अब तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा एक एनोड वाले का और कैथोड वाले का सम। इसका मतलब है यहां पर ये किसका हो जाएगा इलेक्ट्रोड ई नोट लिखूंगा किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ये किसके इक्वल है ई नोट को मैंने इसलिए डिनोट कर दिया क्योंकि दो हाफ सेल के ये टोटल सेल के था ई सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसका सम से होगा ये क्या हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड को ये 0 डिनोट करता है स्टैंडर्ड को। अगर ई कर दूं इसका मतलब वहां पे 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं तो ये क्या होगा अब यहां पर ये किसका था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट किसका रिडक्शन पोटेंशियल। देखो सेल का टोटल पोटेंशियल क्या होगा ईएमएफ क्या होगा इस पोटेंशियल को ऐड कर दूं इस ऐड को कर दूं यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड कर दूं और दूसरे का क्या हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये दोनों हाफ हाफ सेल का था या मैं लिख सकता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला 1। अब बच्चे देखो अगर अभी हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला ये तो हमने सब रिडक्शन की टर्म में ही लिखा है। अब मैं ऑक्सीडेशन कहां से लिखूं क्योंकि अगर हमारे पास वैल्यू आएगी तो रिडक्शन की फॉर्म में आएगी या ऑक्सीडेशन भी दे सकता था। तो अगर मेरे को पता है कि जो ऑक्सीडेशन वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव को इधर ले आओ। तो अब मैं क्या कर दूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस इज द ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा लिख सकता हूं
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ये ज्यादा बेटर करेक्ट वर्ड है। क्यों? देखो अब मैं चाहता हूं कि इस ऑक्सीडेशन को मैं किसकी टर्म में लिख दूं, रिडक्शन का। तो इसका अगर रिडक्शन की वैल्यू में रखूं, क्योंकि मेरे को एक ही कंपेयर करने के लिए चाहिए था, तो अब ये क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां पे ई रिडक्शन, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, इसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख दूं तो क्या कर दूंगा, ये टर्म कैसी हो जाएगी, माइनस ई नोट। अब क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीडेशन की जगह क्या लिख दूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कुछ नहीं किया बच्चे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन किसके इक्वल होता है, माइनस रिडक्शन के, तो इसकी वैल्यू मैं कर दूं माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू इसको मैं आगे उठा लाऊं और इस वाले को नेगेटिव वाले को पीछे। तो यही चीज लिखी हम लोगों ने कि अब मैंने इस ऑक्सीडेशन की जगह क्या कर दिया, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसके इक्वल होता है, नेगेटिव। या इसी को मैं लिख सकते थे ऐसा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये क्या हो गया, अब ये किसका काम करता है, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, कैथोड का काम करता है, कैथोड माइनस ई नोट किसका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड हाफ सेल। इन रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, जनरली ऑक्सीडेशन हाफ सेल को मैं क्या बोलता था, एनोड, और इसको क्या बोलता था, कैथोड। ये था ये ई नोट ऑफ क्या, ये ई नोट अब मैंने किसकी टर्म में लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। देखो अब ये फॉर्मूला है किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन की टर्म में था, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये हमारे पास फर्स्ट आया था इस तरीके से बच्चे। या आप तीसरा करो, आप कहोगे कि नहीं मैं तो भाई इस रिडक्शन को ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखूंगा, तो यहां से ये किसके इक्वल हो सकता था, ये तो क्या था, ई नोट किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका था, एनोड का, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इस ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को मैं ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई नोट। अब रिडक्शन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड। तो तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, तीनों ही करेक्ट है, तीनों से सेम ही आंसर आता है। लेकिन डिफिकल्टी क्या, कभी कोई बच्चा ये लगा या बुक में कभी ये लिख दे या कभी बुक में ये लिख दे, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अब हम उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोगों ने सारा का सारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्योंकि अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जनरली ही रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं, क्योंकि हम इस टर्म में लिखना फेवर करते हैं, ताकि हम एक ही हमारे पास पैटर्न या रेफरेंस हो जाए जिसके हम रिस्पेक्ट में हम क्या करें, उसको कंपेयर कर सकें। तो हम इन तीनों से हम निकाल के दिखा देंगे आंसर। तो यहां पर क्या है, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसा ही, ई नोट अब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड प्लस ई नोट क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बना था। तो इन तीनों से आंसर आएगा, लेकिन जो हम फेवर करेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल के ही रिस्पेक्ट में फेवर करेंगे बच्चे ऑलवेज। तो ऐसा लिखेंगे, ताकि अब एक एग्जांपल तो करते हैं जिसमें तीन होगा, लेकिन हम यही फेवर करेंगे ऑलवेज, याद रखना। तो हमारे पास ई नोट सेल क्या हो जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमें पता होना चाहिए कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, क्योंकि वो लिख के नहीं देगा कि कैथोड कौन सा और एनोड, वो हमें पता करना है कि भाई ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो अब हम 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इन तीनों को ऐसे कैसे लिख देता हूं कि तीन फॉर्मूले यहां पे रब करके हम क्या कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था हमारे पास, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे पास आगे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। देखो बच्चे, तो हमारे पास ये हमने कुछ एग्जांपल लिए जिसके अंदर हम लोगों ने क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना, और ये कौन सा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी हमारे पास, जो सॉल्यूशन है वहां पे 1 मोलर है। तो देखो क्या लिखा, ये सेल रिएक्शन दे दी उसने यहाँ पे, Zn2Ag पॉजिटिव गिव Zn। तो हमें यहाँ से दिख रहा है वैसे भी कि ये जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन का होगा तो इसका मतलब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा जिंक वाला,
लेफ्ट एंड राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड, और ये Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा, रिडक्शन का या कैथोड का। अब हमें सेल का निकालना, और देखो यहाँ पे लिखा E नोट स्टैंडर्ड दे दिया। अब यहाँ पे देखो ये Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या है हम लोगों को, ये Ag से Ag पॉजिटिव, इसका मतलब जो ये हमें वैल्यू दे रखी है बच्चे दोनों के दोनों, ये दोनों वैल्यू क्या, देखो जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, Ag से Ag पॉजिटिव, ये तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है दोनों की हमारे पास, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। ये रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन होता तो ऐसा लिखता Cu2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर या कोमा लगा के कॉपर, या स्लैश या कोमा, तो यहां पर भी कुछ भी लगा सकता था। अगर ये पहले आयन लिखा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, फिर ये बना इलेक्ट्रॉन गेन किया है ये, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब देखो क्या था, अगर ये रिडक्शन दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमें पता है देखो, तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और हमने सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं इसका क्या लिख सकता हूं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता, E नोट Zn2 पॉजिटिव कोमा Zn, तो ये वैल्यू हो जाती -0.76, और ये नीचे वाला कितना हो जाता हमारे पास, E नोट Ag पॉजिटिव ओब्लिक कोमा Ag, ये आ जाता है माइनस था तो प्लस 0.80 वोल्ट। ये ऐसा देखो, ये दे देता तो ठीक है, अब उसने ऑक्सीडेशन की टर्म में दे दिया, तो आपने ध्यान रखना है कि किसकी टर्म में, रिडक्शन की टर्म में। क्यों, क्योंकि आप जो EMF ऑफ सेल निकालोगे, हमारे पास 3 फॉर्मूले, तो मैं तीनों से निकाल देता हूं। देखो क्या है, तो E नोट सेल किसके इक्वल था हमारे पास, सबसे पहले हमने लिखा था E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका था, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड, ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही वैल्यू रखनी है। तो अब हमें पता होना चाहिए कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है, अब हमें पता होना चाहिए इसके अंदर से। देखो, क्योंकि अब मैं यहां पे कंपेयर नहीं कर सकता, मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली सीरीज याद करनी थी। अब हमने देखा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म है, ये दोनों किसकी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिख दिया, क्योंकि हमने सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में याद की है। अब एक की वैल्यू पॉजिटिव, एक की नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव वाला ऊपर आता है, पॉजिटिव वाला नीचे, तो ऊपर नेगेटिव वाला किसका काम करेगा, एनोड, इसका मतलब जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। देखो, आपने रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लिखने ही पड़ेंगे टर्म में, ताकि आप उसको कंपेयर कर सको कि नेगेटिव वाली ऊपर होती है हाइड्रोजन से और पॉजिटिव वाली नीचे, तो ऊपर वाला एनोड का काम करेगा, नीचे वाला कैथोड का। तो अब हमें पता चल गया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। या आपको सीरीज भी याद होती तो आपको पता है जिंक ऊपर आता है, Ag नीचे आता, तो वैसे, अदरवाइज सीरीज से इस वैल्यू से आप बता सकते हो। तो अब हमें पता चला कि कैथोड कौन सा हो गया, ये वाला, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, -0.76, तो ये एक माइनस तो यहां पे लगा ही होता है, तो -0.76, और ओवरऑल ऐड जब कर दूंगा तो 0.80 प्लस 0.76, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.56 वोल्ट। देखो क्या था, रिडक्शन की टर्म। अगर आप बोलते कि ना हम तो भाई ये फॉर्मूला लिखना फेवर नहीं करते, हम तो ये लिखते हैं कि मैं E नोट लिख दूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो एनोड का ही होता है, प्लस E नोट लिखूं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, भाई कैथोड का। हम तो ऐसा लिखना फेवर करते हैं। तो अब ये दो किसके दे रखे थे, ऑक्सीडेशन की टर्म में, अब आपने रिडक्शन, तो अब आपको पहले ये पता करना था एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, तो आपने एनोड पता कर लिया, भाई इनको कंपेयर करके ये तो रिडक्शन लिखना ही पड़ा। अब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं एनोड का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का कितना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, दिस इज एनोड, कितना था 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड ये 0.80, तो ये भी तो कितना आ गया 1.56 वोल्ट। लेकिन यहां पर आपको एक रिडक्शन की टर्म में चाहिए, एक ऑक्सीडेशन, अरे यहां पे दोनों ऑक्सीडेशन की टर्म में कर लेते हैं, या दोनों रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, दिक्कत कर रहे हो, या आप ऐसा करते कि ना भाई हम लोग तो यहां पर E नोट दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में करेंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन की टर्म में एनोड माइनस कैथोड आ जाता है, सॉरी यहां पर ये प्लस वैल्यू नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि जब इस रिडक्शन को मैं यहाँ पर हमारे ये नेगेटिव है, रिडक्शन ऑफ कैथोड, तो ये कैथोड माइनस एनोड था, तो ये एनोड माइनस कैथोड, तो क्या हो गया E नोट क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस E नोट
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, वैल्यू रख के पुटअप करके देख लो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये रहा कितनी 0.76 माइनस किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो माइनस लगा दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन है कितना है माइनस, आगे माइनस 0.80 तो ये 0.76 प्लस 0.80, अरे वापिस से 1.56 वोल्ट आ गया ना। इसका मतलब है तीनों फॉर्मूले ठीक है हमारे पास, लेकिन अब हमने जो सीरीज याद की है वो केवल एक रिडक्शन की टर्म में ही याद कर लिए, इजी हो जाएगा कंपेयर, हमें कंफ्यूज ना हो। और हमने रिडक्शन की टर्म में ही ये फॉर्मूला लिख लिया कि अब हम केवल ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड जो किसी भी टर्म में लिखा हो हम इस टर्म में ही लिखेंगे और इसी से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अगर इससे सेल रिएक्शन लिखनी पड़ती यानी कि हाफ सेल रिएक्शन क्या होती मेरे पास, तो अब हमें पता चल गया कि भाई जिंक का तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, जिंक का ये इसकी रिप्रेजेंटेशन पूछ लेता है सेल के लिए, रिप्रेजेंटेशन लिखो, रिप्रेजेंटेशन REP, रिप्रेजेंटेशन बनाना है सेल का। रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चलना चाहिए एक का ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो ये एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे आपको पता है Zn किस में बन रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड जिंक था तो Zn से क्या बनेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या रिएक्शन होनी थी, अरे Ag पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2Ag। और हमें पता है जब रिडक्शन वो लगाते हैं तो यहाँ पे हम एनोड लिखते हैं, एक साइड हम पहले एनोड वाला लिखते हैं, इस साइड वाला कौन सा लिखते थे कैथोड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या हो गया Zn ओब्लिक Zn2 पॉजिटिव, जो भी कंसंट्रेशन बीच में लिखोगे तो C1 ये अपने आप दिखा सकते थे। ऐसे दूसरा क्या हो गया Ag पॉजिटिव C2 ओब्लिक Ag, ये हो गई इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चे। ये हाफ सेल हो गई, हाफ सेल एनोड, हाफ सेल कैथोड, हाफ सेल, और ये क्या होगी सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपको पता चल गया कि अब तीनों में से कोई सा फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि जो टोटल EMF आएगा वो तो उसका भी पोटेंशियल और उसका भी पोटेंशियल, तो एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अब आप इन दूसरों को में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइदर दोनों का ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखो या दोनों को रिडक्शन, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है ये। तो अब हम इन दोनों को रब कर देते हैं क्योंकि हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले बाकी जगह पे, तो ये वाला रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वाला, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला लिख दिया। अब ऐसे ही देखो हमारे पास ऊपर है एक और एग्जांपल, यहां पे लिख दिया कैलकुलेट EMF ऑफ सेल हैविंग निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तो हमें यहां से भी पता चल रहा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, ये इसका रिडक्शन और ये कैथोड है, तो यहां पे तो इस वैल्यू से भी पता चल गया था भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर क्या देखा, अब हमें नहीं पता चला निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव से कॉपर, निकल से, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो दे रखी है इसने, ये किसकी दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो एक पॉजिटिव रिडक्शन है एक नेगेटिव रिडक्शन है, तो हमें पता है नेगेटिव वाला दोनों रिडक्शन की टर्म में आ गई, नेगेटिव वाले ऊपर आते हैं पॉजिटिव वाला नीचे आता है, तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा ऊपर नेगेटिव वाले का, तो ये ऊपर नेगेटिव वाले का जो हमने लिखा तो ये किसका काम करेगा एनोड का, और ये किसका काम करेगा कॉपर, किसका काम करेगा कैथोड का। तो हमें एनोड और कैथोड पता चल गया, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है E नोट सेल इज इक्वल्स टू E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वैल्यू हमें फॉर्मूला याद रखना ऑलवेज। तो अब क्या हमें कैथोड एनोड पता करना था और ये दोनों रिडक्शन ही दे रखा है, अच्छी बात है। तो अब क्या लिखूं, कैथोड कितना हो गया, कैथोड ये था तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो कितना है 0.34। अब माइनस ये निकल का दे रखा है एनोड का, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, ये तो लिखा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा नहीं ये ऑक्सीडेशन लिखा था केवल हम लोगों ने, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है माइनस 0.25, तो ये क्या हो जाएगा 0.34 प्लस 0.25 9 और 5.59 वोल्ट। इसमें वो सेल रिएक्शन भी लिखवा सकता है, इसकी सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन में अब आपको पता चल गया कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। तो अब आपके पास देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड क्या है ये वाला, इसका मतलब निकल का ऑक्सीडेशन होगा तो इस पे रिएक्शन क्या आ जाएगी, निकल गिव Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन जाती है, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन होता है, तो अब आपने ये देखना है कि कैथोड का Cu2 पॉजिटिव इट विल गिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव कॉपर।
तो इसी से पता चलेगा एनोड और कैथोड से किसका ऑक्सीडेशन दिखाना था आपको, किसका रिडक्शन, और कितने चार्ज लिखाओगे वो तो उससे पता चल गया। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहां से निकल प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट विल गिव Ni2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये तो दिखा है कि हमने ये लिखा था, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। ये देखो कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन, तो कॉपर का रिडक्शन ही हम लोगों ने इस रिएक्शन में दिखाया है। और इसका एक और क्वेश्चन है, जिसको रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते भाई, ऑक्सीडेशन वाली टर्म को पहले दिखाते हैं, निकल ओब्लिक Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डबल स्लैश Cu2 पॉजिटिव C2 कंसंट्रेशन ओब्लिक, या अब C2 क्या है, ये तो C1 C2 यहाँ पे 1 मोलर है क्योंकि हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, तो ये 1 मोलर ही है, तो C1 C2 की जगह जो बेटर वर्ड है क्या है, 1 मोलर, ये भी कितना है 1 मोलर ओब्लिक Cu। तो ये सेल रिएक्शन हो गई हमारे पास बच्चे, और ये जो नीचे वाली है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, दिस इज रिप्रेजेंटेशन और दिस इज सेल रिएक्शन। तो ऐसे इसमें भी जब हम लिखते तो C1 C2 की जगह क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना है, ई नोट निकाल रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है 1 मोलर, 1 मोलर, और ये भी कितना है 1 मोलर। तो अब आप इसका ऐसा निकाल सकते हो क्या, इसने क्या बोल दिया देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इतना, इस इलेक्ट्रोड का निकालना है, व्हेन ईएमएफ ऑफ द सेल इज इतना। उसने ईएमएफ दे दिया हमें, ये सेल रिएक्शन है, ये सेल था, और हमें केवल एक का, अब देखो CDD2 पॉजिटिव से कैडमियम, इसका मतलब जो कैडमियम के लिए दिया ये उसने क्या दे दिया, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे दी, ये उसने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है यहां पर। अब आपने रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, क्रोमियम वाले का, तो हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है, देखो ई नोट सेल किसके इक्वल होता है हमारे पास, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब बच्चे ई नोट सेल कितना दे दिया 0.34 इक्वल्स टू, अब कैथोड और एनोड हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा कैथोड एनोड, क्योंकि दो वैल्यू नहीं है, लेकिन इस सेल रिएक्शन से, इस सेल रिप्रेजेंट से हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड वाली है, ये कौन सी है राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, इसका मतलब क्रोमियम वाली कौन सी, ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और ये कैडमियम वाला कैसा, कैथोड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड है ये किसका है, क्रोमियम वाले, कैडमियम वाले का है, कि कैडमियम कैथोड की तरह काम कर रहा है, और एनोड कौन कर रहा है, क्रोमियम। अब हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे दिया उसने, कैडमियम का दिया, तो कैडमियम क्या काम कर रहा है, कैडमियम इधर आ गया, कैडमियम इधर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, कैथोड, तो कैथोड की वैल्यू कितनी रख सकता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.04, अब माइनस, अब क्या होगा ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, अरे एनोड इसको मैं लिखता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता था ना 3 पॉजिटिव ओब्लिक कोमा लगा के क्रोमियम, अरे क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है, और ये है क्या एक्चुअली में हमारे पास क्रोमियम वाला या एनोड, क्योंकि ये एनोड का काम कर रहा है क्रोमियम वाला मेरे पास, ये ऐसा, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो ई नोट Cr3 पॉजिटिव कोमा क्रोमियम, या ना भी लिखते तो लिखते रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ऐसा लिख सकते थे इसकी जगह रिडक्शन, तो दिस इज इक्वल्स टू 0.40, ये इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो ये माइनस 0.04, फिर क्या गया माइनस 0.34, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 0.74 वोल्ट। ठीक है भाई, ये इतना आंसर आ गया हमारे पास, इसको हम कंपेयर भी तो कर सकते हैं, देखो ये हमारे आंसर आ गया। बाई चांस मान लेते कि उसने क्रोमियम का ये सेल का नहीं दिया, हमारा सेल का ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, अगर वो लिख देता कि अब ऐसा दे देता, देखो ई नोट, अब क्रॉस चेक करने के लिए Cr3 पॉजिटिव ओब्लिक Cr माइनस 0.74 वोल्ट है, और एक क्या था ई नोट क्या कैडमियम 2 पॉजिटिव ओब्लिक क्रोमियम, सॉरी कैडमियम कितना है माइनस 0.04 वोल्ट। अब हमें ई नोट सेल निकालना है, अपोजिट कर लेते कि बाई चांस ये हमारा करेक्ट निकला है, इसको क्रॉस चेक कर सकते थे। देखो अब ये रिडक्शन की टर्म में, ये भी रिडक्शन की टर्म में, अब दो नेगेटिव हैं, तो मेरे को पता है ये नेगेटिव वाला 74 वाला ज्यादा है, ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर जा रहे थे हाइड्रोजन से तो नेगेटिव वाला ऊपर, इसका मतलब ये क्रोमियम का क्या होगा हमारा ऊपर आएगा, तो ये एनोड की तरह काम करेगा, और ये नीचे आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड का। और ई नोट क्या था, ई नोट हमारे पास
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब वैल्यू पुटअप कर लो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, कैथोड की कितनी होगी -0.4 -0.40 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कितना है माइनस ये, तो एक माइनस -0.74, तो क्या हो गया -0.40 प्लस 0.74 इक्वल्स टू कैंसिल हो गया 0.34 वोल्ट। अरे यही तो उसने दे रखा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपको दो वे से आ सकता है, ये दो दे देगा हाफ सेल का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन दे दिया तो आपको कन्वर्ट करना है, वो एक ऑक्सीडेशन दे सकता है एक रिडक्शन दे सकता है, तो आपको दोनों को रिडक्शन में ही करना है। उसके बाद आप ये कैथोड माइनस एनोड लगा के डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, या वो सेल का दे देगा ईएमएफ, एक कोई भी एक दे देगा, तो उस टाइम पे वो एक सेल रिएक्शन लिखेगा ही लिखेगा या सेल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको पता चले कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, तभी तो आप माइनस करके वो वैल्यू वहां पे पुटअप करोगे। तो ये थे हमारे पास इसकी थर्ड एप्लीकेशन। इसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट एप्लीकेशन आती है इसकी लास्ट एप्लीकेशन है इट प्रिडिक्ट द spontaneity of a redox reaction, या इट प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, कि अगर हमने सेल बना दिया बाई चांस दो से, क्या वो सेल काम करेगा या नहीं करेगा, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है एनोड और कैथोड पे होगी या नहीं होगी। देखो बच्चे, तो हम स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें पता है इन थर्मोडायनेमिक्स वी नो फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया है। अगर डेल्टा जी किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी है स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज वो स्पॉन्टेनियस नहीं। अब हमें पता है डेल्टा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, या डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन, ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन शुड बी नेगेटिव। एंड नाउ गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं। नाउ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या डेल्टा जी, नाउ डेल्टा जी इज रिलेटेड टू EMF ऑफ सेल बाय द रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन होता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE, ये EMF है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया फैराडे। तो हमें पता चल गया कि यहां पर हमारे पास डेल्टा जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव, ये डेल्टा जी रिएक्शन फिजिबल होगा जब डेल्टा जी कैसा होगा नेगेटिव। और अब यहां पर हम सेल बना रहे तो वहां पे हम EMF निकाल रहे हैं, तो EMF हमने निकाला तो EMF हमारा सेल का पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी हमारे पॉजिटिव दे रखा था, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये रिलेशन होता है डेल्टा जी। तो अब मेरे पास ये नेगेटिव कब हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक टाइप से कांस्टेंट हो गया फैराडे, ये तो मोल 1 2 3 4 नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डेल्टा जी is negative only if EMF of cell is positive। कि ये कह रहा है कि हमारा डेल्टा जी अब नेगेटिव तभी हो सकता है जब EMF पॉजिटिव आ जाए। अगर EMF पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली इफ द सेल इज पॉजिटिव, देयरफॉर द सेल रिएक्शन इज फिजिबल, देयरफॉर सेल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन इन ए सेल इज फिजिबल या इज स्पॉन्टेनियस ओनली इफ EMF ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। कि जो ऑलवेज हमारा आंसर आना चाहिए EMF वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगी और सेल काम करेगा। अगर बाई चांस इफ EMF ऑफ सेल इज नेगेटिव, एज कैसा हो जाएगा नेगेटिव, देन डेल्टा जी क्या हो जाएगा माइनस NF माइनस E, तो ये क्या हो जाएगा प्लस NFE, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू पॉजिटिव टर्म, और पॉजिटिव आ गया तो ये कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस।
नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आपके पास लास्ट था हमारे पास कि स्पॉन्टेनिटी को बता सकता है। तो इसमें आपने कुछ ज़्यादा नहीं लिखना था, बताना था कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। और अब हमारे पास रिलेशन होता है इस गैस फ्री एनर्जी में और ई में कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE या माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू ये NFE, और ये ई पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो अगर ऐसा होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज अगर EMF पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि वो सेल काम ही नहीं करेगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास आता है कि एप्लीकेशन ऑफ ये लिखने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपने केवल हेडिंग लिख देने थे कि 3-4 हमारे पास है, क्योंकि इस वाले के ऊपर स्टैंडर्ड EMF के ऊपर तो न्यूमेरिकल ही आएगा ही आएगा, और ये न्यूमेरिकल आएगा जरूर आएगा इसके ऊपर हमारे पास। तो ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये फॉर्मूला रखना था, अदरवाइज आ जाए तो थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन हम लिख सकते थे, या ऐसा एक पर्टिकुलर आ सकता है कि स्पॉन्टेनिटी को कैसे करता है, या को किसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट होगी, या कौन सा जिसका इजिली ऑक्सीडेशन होगा, या किसका इजिली क्या होगा रिडक्शन होने वाला है। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल